Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. यहाँ का जितना भी सैनिक है उनका दोहरा रिश्ता हो गया उनसे। एक तो बेटी है हमारी और दूसरी इस क्षेत्र की बहू है। सैनिकों ने ये ठाना है इस मीटिंग में कि अब वो ऋण चुकाने का समय आ गया है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है और एक फौजी जो होता है वो 100 के बराबर होता है। और ये हम दिखा देंगे कि पांचों विधानसभाओं में माननीय डिम्पल जी को, हमारी जो बेटी है सैनिक परिवार की, उनको कम से कम 4 लाख वोटों से जिता करके यहाँ से भेजने का काम हम सैनिक करेंगे। अच्छा, जो लोग बाहर हैं उनको भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है? या जो लोग बाहर हैं, जैसे कोई रिश्तेदारी में गया, कोई किसी के ससुराल में गया, कोई और कहीं गया, तो उनको खबर करनी है कि वो वापस आएँ, उस दिन वोट डालें। वोट डालने के बाद में रिश्तेदारी करें जाके, पर सभाएँ करेंगी और साथ ही साथ ये बताएंगी कि वो माननीय नेताजी के कदमों पर चलने वाली उनकी बहू और साथ ही साथ उनकी विरासत को संभालने वाली एक नेता हैं समाजवादी पार्टी की। इस वक्त हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। इसी जगह अभी अखिलेश यादव आए और जिन्होंने पूर्व जो सैनिक थे उनके साथ में वार्ता की। बंद एक उसमें रूम में बात हुई है। क्या खास बात हुई, क्योंकि ये ओपन नहीं की, और क्या गुरुमंत्र दे गए हैं जीत के लिए? कर्नल सतवीर सिंह। क्या नाम है सर आपका? मैं कर्नल सतवीर सिंह हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का। उससे पहले एक अधिवक्ता प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। राष्ट्रीय अच्छा, अखिलेश जी अभी आए सचिव और वार्ता हुई आप लोगों की। जी हाँ। क्या देखो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का यहाँ पे आगमन हुआ और ख़ास करके जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक, उनको उन्होंने उनमें उत्साहवर्धन उनका किया और साथ ही साथ उन्होंने बताया हर एक बूथ पर ये यकीन करें, सुनिश्चित करें जहाँ के जिस लोग में आए हुए हैं लोग, कि उसमें जो बूथ की लिस्ट है उसमें एक एक वोट पड़ना चाहिए जो वहाँ पे हाजिर है। जो किसी कारण से, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, कोई दूसरी जगह पोस्टिंग है, वो नहीं आ पाया है, जहाँ तक आ सकता है तो वहाँ पे आए और उनका वोट डलवाए। अच्छा, जो लोग बाहर हैं उनको भी बुलाने का प्रयास किया जा रहा है? या जो लोग बाहर हैं, जैसे कोई रिश्तेदारी में गया, कोई किसी के ससुराल में गया, कोई और कहीं गया, तो उनको खबर करनी है कि वो वापस आएँ, उस दिन वोट डालें। वोट डालने के बाद में रिश्तेदारी करें जाके। अच्छा, इस बार काफ़ी घमासान है इस सीट को लेके, ऐसा? ये सही कह रहे हो। घमासान इसलिए है क्योंकि ये अभी एक विशेष परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो हमारे संचालक, वो संरक्षक थे माननीय नेताजी, उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी अनुपस्थिति में ये पहली बार हो रहा है इलेक्शन, और उन्हीं की सीट पे हो रहा है। तो इसीलिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है और ये ऐतिहासिक चुनाव है। यहाँ पर जो डिम्पल जी हैं उनको बड़ा सूझबूझ के साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको उतारा है इसमें, नेताजी की विरासत संभालने के लिए। तो उनकी विरासत को संभालने का भी ये चुनाव है। इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि घर घर जाके नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं डिम्पल यादव। बिल्कुल, घर घर जाके वो नुक्कड़ सभाएँ करेंगी और साथ ही साथ ये बताएंगी कि वो माननीय नेताजी के कदमों पर चलने वाली उनकी बहू और साथ ही साथ उनकी विरासत को संभालने वाली एक नेता हैं समाजवादी पार्टी की। तो किस तरह से वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, इसलिए उन्होंने प्रत्येक घर में जाके और प्रत्येक नुक्कड़ में जाके सभाएं करी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जो समाजवादी पार्टी संबंध रखते हैं उनको अपील की है कि आप लोग जाएं, ये सुनिश्चित करें कि जो भी वोट हैं वो सारे के सारे पड़ें और ये ऐतिहासिक जीत उनकी यहाँ से होके जाए ताकि ये दर्ज हो। किस तरीके से अखिलेश यादव ने, मतलब बूथ लेवल तक पे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी है? मैं जितेंद्र फौजी हूँ। डिम्पल जी जो प्रत्याशी है इस क्षेत्र में, वो एक सैनिक की बेटी है, इसलिए यहाँ का जितना भी सैनिक है उनका दोहरा रिश्ता हो गया उनसे। एक तो बेटी है हमारी और दूसरी इस क्षेत्र की बहू है। तो हर गांव में 2 से 4, 10, 20 सैनिक, और ये सैनिक बाहुल्य जिला है जिसका नाम है मैनपुरी। यहाँ पर सैनिकों का एक इतिहास रहा है और सैनिकों ने ये ठान लिया है इस बार कि हम अपनी बेटी और यहाँ की बहू को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री रहे तो इस देश में आज़ादी के बाद सैनिकों के हालात पे सोचने वाला कोई भी नेता नहीं था। माननीय नेताजी ने सैनिकों के बारे में सोचा। हम फौजियों का जो स्तर बढ़ा, जो आज डेड बॉडी आती है, पहले टोपी और वर्दी आया करती थी,
वो डेड बॉडी देने का, घर तक पहुंचाने का, अपने माता पिता तक दर्शन कराने का काम जो किया है वो माननीय नेताजी ने किया है। और हम सैनिकों ने ये ठाना है इस मीटिंग में कि अब वो ऋण चुकाने का समय आ गया है, नेताजी को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। और एक फौजी जो होता है वो 100 के बराबर होता है। और ये हम दिखा देंगे कि 5 विधानसभाओं में माननीय डिम्पल जी को, हमारी जो बेटी है सैनिक परिवार की, उनको कम से कम 4 लाख वोटों से जिता करके यहाँ से भेजने का काम हम सैनिक करेंगे। क्योंकि अब किसान के साथ नौजवान और नौजवान के साथ जब सैनिक आ गया है, हम देश जीत लेते हैं, हम बड़ी दुनिया को जीतने का मादा रखते हैं। ये तो लोकसभा क्षेत्र है, हम इनको बता देंगे कि कैसी जीत होती है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? 4 लाख का। मैं जयवीर सिंह सैनिक प्रकोष्ठ के कानपुर मंडल प्रभारी जसवंत नगर से बिलोंग करता हूं। नेताजी ने सैनिकों के लिए जो कार्य किया है हम फौजी लोग कभी जीवन में भुला नहीं सकते हैं। जो कि पहले हम लोगों की कपड़े आते थे तो नेताजी की देन है कि हम लोगों का पार्थिव शरीर आज हमारे बच्चे देख सकते हैं। नेताजी ने जो हमारे किसान और दलित मजदूर और फौजियों के लिए किया है आज दिन तक कोई नहीं कर सकता है। और उन्हीं के सदकदमों पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सैनिक स्कूलों में पढ़े हुए, उन्होंने भी हम सैनिकों के लिए अपना पूरा कर्तव्य निभाने का वादा किया है। और हम लोग सारे सैनिक लोग अपने नेता को जिताने के लिए जी जान से प्रयास करते हैं। और हम लोग फौजी लोग कहते हैं, जब हम फौजी लोग घर से निकलते हैं तो सिर पे कफन बांध के निकलते हैं। हम मौत से नहीं डरते हैं बल्कि मौत हमसे डरती है। इसलिए सच का साथ देने के लिए अगर हमें जान कुर्बान करना पड़ी तब भी पीछे दिखाने वालों में से नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व फौजी। ये एक और है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामतीर्थ परमहंस पोर्डिया जी। जी, आप भी सम्मेलन में मौजूद थे, क्या कुछ कह गए अखिलेश यादव? उन्होंने कहा कि जो कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए देश की जो है एक आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था जो सैनिक लोग करते हैं। अभी तो इस इलेक्शन की बात की होगी इस उसी के उपलक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सैनिक अपने देश की जो है आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की व्यवस्था करता है, अगर देश में अगर लोकतंत्र खतरे में है तो लगता है कि उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी जो वहाँ पे सैनिक वापस आए हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको देश की लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। अच्छा, मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल भी दिया था समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल बिल्कुल उसको दिया गया था, हम उसका समर्थन करते हैं और हम आभारी हैं उसके लिए बना है। तो ये है हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक सम्मेलन में आए हुए तमाम लोग, जिनका साफ तौर पे कहना है अखिलेश यादव ने इनसे अपील की और इन्होंने भी पूरा भरोसा दिया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इन्होंने बताया कि डिम्पल यादव जो है वो एक सैनिक की बेटी है, इसलिए उनका पूर्ण समर्थन करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।